गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th बोथ मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। यहाँ आपको कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं जिनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है और सही विकल्प देना है। नीचे अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। छात्र इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और हल करें। यह जो गद्यांश दिया गया है यह मौजूदा महामारी, वर्तमान में जो महामारी चल रही है कोरोना, उससे संबंधित है ना। यहाँ क्या कहा गया है इस गद्यांश में कि अभी तक दुनिया में अभी तक सबसे बड़े संकट जो है वो क्या है, कोरोना महामारी। दुनिया शायद ही अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। आज तक दुनिया में ऐसा संकट नहीं आया। मौजूदा महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। और ये महामारी क्या है, संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णतः पाबंदी लगाने के बावजूद भी महामारी बढ़ी। और इस महामारी से केवल आम जनता ही नहीं, सभी परेशान है। आप लोग सब इस महामारी के बारे में जानते हो। स्कूल बंद होने पर केवल शिक्षकों के वेतन की चिंता ही हमारी प्राथमिकता नहीं है ना, बच्चों के भविष्य की चिंता भी हमें सता रही है। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं, ऐसे बहुत सारे शिक्षक भी हैं जिन्हें ना कंप्यूटर चलाना आता है ना लैपटॉप चलाना आता है ना। तो जैसे बच्चों के सामने चुनौती है, ऐसे शिक्षकों के सामने भी चुनौती है। तो लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी है, ना बच्चों ने मानी और ना शिक्षकों ने, सबने तकनीकी को सीखा। और इसी तरह से फिलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही सब आपको इस गद्यांश के अंदर बताया गया है। आप स्वयं पढ़ें और समझें भी। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। उपरोक्त गद्यांश किस वस्तु पर आधारित है? किस पर आधारित है? महामारी का प्रभाव। पूर्णबंदी लागू क्यों की गई? क्यों की गई थी लागू? लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? संक्रमण को रोकने के लिए। हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है? क्यों होती है हमें बच्चों की और बुजुर्गों की चिंता? क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों में प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण। स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? बच्चों की चिंता के कारण, है ना। बच्चे घर में रह रह के कहीं पढ़ाई से वंचित ना हो जाए, दूर ना हो जाए, है ना। इसलिए क्या है, बच्चों की चिंता के कारण स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है? शिक्षक की अकुशलता के कारण, क्योंकि हर शिक्षक ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहा है। शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? बच्चों की चिंता के कारण, है ना। सब जिनको नहीं आता था वो शिक्षकों ने भी ऑनलाइन पढ़ाना सीखा। महामारी के समय भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया। कैसे? बच्चों की शिक्षा की चिंता के द्वारा। जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, है ना। हमने सोचा था चलो 2 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे, 4 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे, दिसंबर की छुट्टी के बाद स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मार्च में फिर वही पिछले साल जैसी स्थिति होगी, है ना। तो क्या हुआ, हमारे लिए संघर्ष बढ़ता गया। अगला है, भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है? अधिक लोग होने की वजह से, है ना। लोग अधिक हैं। लोगों के जीवन में उहापोह की स्थिति कैसे आ गई? क्योंकि आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, है ना। जब लॉकडाउन में शॉप्स बंद रहती, दुकानें बाजार सब बंद रहते हैं, है ना, तो इनकम कुछ नहीं होती है। आर्थिक गतिविधियां सब बंद हो जाने की वजह से, ठप हो जाने की वजह से लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति आ गई। ये आपका पहला गद्यांश था। दूसरा गद्यांश भी आपको दिया गया है। दूसरे गद्यांश में दिया है, एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तब हम कि हमें अकेला छोड़ दो, है ना, मुझे अकेला रहने दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आज बहुत टेंशन है, मुझे अकेला रहने दो। इसी के आधार पर आपको यह गद्यांश दिया गया है। अंग्रेजी का एक शब्द है
नोफिलिया, इसका अर्थ है अकेलेपन, एकांत से गहरा प्रेम। इस शब्द को गौर से समझे तो इसमें अलगाव की एक परछाई भी दिखती है। तो यहाँ आपको क्या बताया गया है, एकांत पर ध्यान आपका केंद्रित किया गया है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं वे जंगल में विचरण करते हुए गेंडे के सींग की तरह अकेले रहे। वे कहते हैं प्रत्येक जीव जंतु के प्रति हिंसा का त्याग करते हुए, किसी की भी हानि की कामना न करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे गेंडे के सींग। ठीक है, तो यहाँ आपको किस बारे में बताया गया है, एकांत के बारे में। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है, अकेलेपन पर। एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, स्वयं को जानने के लिए। जब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो हम अकेले बैठते हैं, तो जब हम किसके बारे में सोचते हैं, अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं, तो स्वयं को जानने के लिए। बायरन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते थे, एकांत प्रेम के कारण। दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आया जा सकता है, संसार से प्रेम करके। एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है, एकांत से प्रेम करके। गेंडे के सींग की क्या विशेषता होती है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है, धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान करना। नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, नई संकल्पना। ईश्वर एक अनुपस्थिति है, कैसे, ईश्वर हमें कभी दिखाई नहीं देते। एकांत में रहने का अर्थ है संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तीसरा गद्यांश आपको दिया गया है, 20वीं शताब्दी में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था को अपने ऊपर से उतार फेंका। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय जनता ने एक नए ढंग का संघर्ष कर अपनी स्वाधीनता प्राप्त की, है ना। तो महात्मा गांधी ने कैसे संघर्ष किया, कैसे स्वाधीनता प्राप्त की, महात्मा गांधी ने कैसे राष्ट्र निर्माण किया, ये सब बातों के बारे में आपको इस गद्यांश में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वतंत्रता और समानता, स्वाधीनता की पहचान। ख दिया है 20वीं शताब्दी में भारत में क्या बड़ी घटनाएं हुई, अहिंसक नए ढंग से संघर्ष से स्वाधीनता की प्राप्ति। ग दिया है महात्मा गांधी के लिए सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष क्यों महत्वपूर्ण था, सामाजिक ढांचे के भीतर समानता से ही स्वाधीनता बोध की सच्ची अनुभूति। घ दिया है गांधी जी ने सत्यनारायण के दर्शन की पात्रता क्या मानी थी और क्यों। सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत प्रेम भाव सत्य को पाने का सही मार्ग या यही मार्ग। न दिया है कौन लोग धर्म को नहीं जानते, उनके प्रति गांधी जी ने ऐसी धारणा क्यों बनाई। जो राजनीति और धर्म के संबंध को नहीं मानते हैं, गांधी जी धर्म के कल्याणकारी व्यापक रूप को जानते थे। च है गांधी जी के विचार से स्वाधीन भारत की पहचान क्यों होनी चाहिए, जहां सामाजिक स्तर पर अब दबे हुए कमजोर और वंचितों की मुक्ति संभव हो। छ दिया है गद्यांश के आधार पर लिखिए स्वाधीनता की व्यापक पहचान क्या होनी चाहिए, क्यों। राजनीतिक मुक्ति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी मुक्ति, ताकि सबको स्वाधीनता का संपूर्ण बोध हो सके। ज दिया है आपको किन लोगों को गांधी जी की बात सुननी चाहिए, राजनीति को धर्म से अलग मानने वालों को गांधी जी की बात सुननी चाहिए। झ दिया है गांधी जी ने सामाजिक और धार्मिक ढांचे के भीतर समानता के संघर्ष को प्रमुखता से आगे क्यों बढ़ाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे केवल राजनीतिक मुक्ति से उनके सपनों का भारत नहीं बनेगा। न दिया है गांधी जी क्या मानते थे, गांधी जी का मानना था करोड़ों वंचितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति ही स्वाधीन भारत की पहचान होनी चाहिए। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था को अपने ऊपर से कब उतार फेंका, उत्तर है 20वीं शताब्दी में। भारतीय जनता ने किनकी प्रेरणा से स्वाधीनता प्राप्त की, उत्तर है महात्मा गांधी की।
गांधी जी ने राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ किस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष को भी स्वाधीनता संग्राम के साथ जोड़ दिया? उत्तर है सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। प्राणी मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम की भारी जरूरत है, ऐसा उद्बोधन गांधी जी के द्वारा कहाँ व्यक्त किया गया है? उत्तर है अपनी आत्मकथा में। किसकी इच्छा रखने वाला मनुष्य जीवन के एक भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता? सत्य की। गांधी जी को राजनीति के क्षेत्र में घसीटे जाने का मुख्य कारण क्या था? सत्य पूजा। कौन से लोग धर्म को नहीं जानते? उत्तर है जो कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं। ज गांधी जी ने किस ढांचे के भीतर समानता के संघर्ष को आगे बढ़ाया? उत्तर है सामाजिक और धार्मिक। झ केवल किसकी मुक्ति से ही गांधी जी के सपनों का भारत नहीं बनेगा? सांस्कृतिक मुक्ति से। न गांधी जी की दृष्टि में स्वाधीन भारत की पहचान होनी चाहिए। उत्तर है वंचितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति। आगे चौथा गद्यांश है आपका, हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में जब भी कोई हलचल होती है तो राजनीति का मुखौटा ओढ़े रहने वाले भाषा व्यवसायी बेनकाब होने लगते, उनकी बेचैनी समझ में नहीं आती, है ना। संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के बाद भी यह अविश्वास का माहौल बनता है, क्यों? हम यहाँ केवल एक ही प्रावधान को याद करें। किस प्रावधान को? कि हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में जब भी कोई हलचल होती है तो कैसे उसको सहन कर सकता है। जैसे संविधानों के संकल्प का निष्कर्ष कहीं खो गया, है ना, या सहज मन से ही प्रश्न उठता है कि हमने संविधान की भाषा की मानसिकता पर, हम पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर, है ना, ये कितना हावी हो चुका है। हमने जिस मिट्टी से जन्म लिया या जो हमारी अपनी भाषा है वो भविष्य में संकट में प्रतीत होती है। शिक्षा में, व्यापार या व्यवहार में, संसदीय, शासकीय, न्यायिक प्रक्रियाओं में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को वर्चस्व क्यों नहीं मिल रहा है? यह आपको इस गद्यांश में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है भाषा व्यवसाय से क्या अभिप्राय है? उनकी पोल कब खुलने लगी? उत्तर है भाषा के मुद्दे से लाभ लेने वाले राजनीतिक सोच वाले लोग, हिंदी के विषय में या उसके विरोध में जब कोई हलचल होती। ख है संविधान में संघ से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा को लेकर संघ का क्या कर्तव्य बताया गया है? भारत गणतंत्र, भारत सरकार हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। ग हिंदी भाषा के विकास की आवश्यकता क्यों है? हिंदी भाषा की मानसिकता से उबरने के लिए, अपनी भाषा को अस्मिता बचाने और भविष्य के संकट से उबारने के लिए। प्रश्न नंबर घ दिया है भारत की अन्य भाषाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? यहाँ उनका उल्लेख क्यों हुआ? उत्तर है हिंदी के अतिरिक्त अन्य वे भाषाएं जो संविधान में उल्लेखित है उनके रूप, शैली, शब्द भंडार आदि से हिंदी को संपन्न करना। न दिया है अंग्रेजी भाषा की मानसिकता से क्या तात्पर्य है, उसका क्या परिणाम हो रहा है? उत्तर है अंग्रेजी भाषा और उसका प्रयोग करने वाले का अधिक महत्व, मानसिक गुलामी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भविष्य खतरे में पड़ना। च दिया है यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी अपनी भाषा का भविष्य संकट में है? उत्तर शिक्षा, व्यापार, सरकारी कार्यालयों और व्यवहार में हिंदी को महत्व न मिलना, युवा पीढ़ी पर अंग्रेजी मानसिकता हावी होना। छ दिया है आपको प्रश्न हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? उत्तर है आपका हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें बढ़ावा मिलना, शिक्षा, व्यापार एवं दैनिक व्यवहार में अधिक से अधिक प्रयोग करके अन्य भी स्वीकार्य। ज दिया गया है आपको हमारी अपनी भाषाओं की अस्मिता और भविष्य संकट में क्यों प्रतीत हो रहा है? अंग्रेजी भाषा की मानसिकता का हमारी युवा एवं किशोर पीढ़ी पर हावी होने के कारण। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है किन किन क्षेत्रों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वर्चस्व नहीं मिल पा रहा है? शिक्षा में, व्यापार एवं व्यवहार में, संसदीय, शासकीय एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को वर्चस्व नहीं मिल पा रहा है। लास्ट देखिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या दिया है? हिंदी भाषा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। क दिया गया है, हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में कोई हलचल होती है तो कौन से लोग बेनकाब होने लगते हैं? उत्तर है आपका गैर हिंदी भाषी। ख दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? उत्तर है आपका अनुच्छेद 351 351। ग दिया गया है, संविधान ने हिंदी भाषा के प्रसार की जिम्मेदारी किसको सौंप रखी है? उत्तर आपका सही है, संघ को। घ देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? उत्तर है आपका भारत की अन्य भाषाओं की सूची। न है, संविधान के निर्देशों में हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा से शब्द ग्रहण करने की बात की गई है? उत्तर है आपका संस्कृत। च, क्या देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के संकल्पों का निष्कर्ष कहीं खो गया है? सही उत्तर है आपका हिंदी की अवस्था। छ है, हम किसके आशय से कहीं दूर भटक गए हैं? सही उत्तर है आपका संविधान निर्माताओं के। ज, कौन सी भाषा आज की युवा पीढ़ी पर हावी हो चुकी है? सही उत्तर है अंग्रेजी। झ, अंग्रेजी भाषा के कारण किसका अस्तित्व संकट में पड़ गया है? उत्तर है मिट्टी से जन्मी भारतीय भाषाओं का। न, किस क्षेत्र में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वर्चस्व नहीं मिल पा रहा है? सही उत्तर है आपका क ख ग तीनों। आगे देखिए, 5वां दिया है आपको अपठित गद्यांश। राष्ट्रीय चेतना की सृजनात्मक अभिव्यक्ति ही उस राष्ट्र की समग्र सांस्कृतिक चेतना कही जाती है। काल के मानदंड पर राष्ट्र चेतना की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से शाश्वत, युगीन और क्षणिक 3 संस्कृति श्रेणियां निर्मित होती है। यहाँ आपको क्या दिया गया है? संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया गया है। संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, तुलसी, निराला, रविन्द्र भारती, कुरप्पू जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों, आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। समकालीन संस्कृति और क्षणिक संस्कृति भी आत्मघात से बचने के लिए शाश्वत संस्कृति का अनुसरण अपने स्तर पर रहते हुए करना उचित होता है, तभी वह राष्ट्र की अभिव्यक्ति बनकर लोकग्राह्य हो सकती है और मंगलकारी कही जा सकती है। हमें किसके बारे में बताया है? यहाँ राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया गया है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उत्तर है राष्ट्र संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना, संस्कृति की धारा। प्रश्न नंबर ख दिया है, संस्कृति की शाश्वत धारा से क्या आशय है? वह किसे पोषित करती है? राष्ट्र में सदा बनी रहने वाली सृजनात्मकता राष्ट्र चित्ती को। ग है, संस्कृति भेदों की रचना कैसे होती? वे भेद क्या क्या है? रुचि भिन्नता के कारण शाश्वत, युगीन और क्षणिक। प्रश्न घ है, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को सार्थकता कैसे मिलती है? संस्कृत की शाश्वत धारा से निर्मित उच्चतम जीवन आदर्शों का अनुसरण कर। न, युगीन और क्षणिक संस्कृतियों को किससे बचना होता है और कैसे? अपने भीतर की आत्मघाती प्रवृत्ति से शाश्वत संस्कृति की विशेषताओं को अपनाकर। च है, लेखक ने मनीषी चिंतकों के प्राण शक्ति की क्या विशेषता बताई है? लोक में इनका प्रभाव कैसे पड़ता है? उत्तर है सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रलोभन से क्षरित नहीं होती, संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, आध्यात्मिक शब्द में निहित उपसर्ग और प्रत्यय को छांटकर लिखिए। उपसर्ग है अधि और प्रत्यय है इक। प्रश्न नंबर ज दिया है, सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कब सार्थक हो पाती है? उत्तर है सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं जब शाश्वत का अनुपालन करती है तब सार्थक हो पाती है। आगे है झ, समकालीन संस्कृति और क्षणिक संस्कृति को क्या करना उचित होता है? समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए शाश्वत संस्कृति का अनुसरण करना उचित होता है। आखिरी प्रश्न है, क्षणिक संस्कृति किसे कहा जाता है? उपभोक्तावादी संस्कृति तथा उप संस्कृति को क्षणिक संस्कृति कहा जाता
है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प वाला। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। क, किसी राष्ट्र की समग्र सांस्कृतिक चेतना किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रीय चेतना की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को। ख है राष्ट्र चेतना की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से कौन सी संस्कृति श्रेणियां निर्मित होती है? ख और ग तीनों, शाश्वत, युगीन और क्षणिक। ग दिया है जीव का आश्रय है, क्या है सही उत्तर? प्राण। घ देह किसके अधीन है? उत्तर है आवश्यकताओं की। न दिया है संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक रहे। ख ग प ख ग तीनों, वाल्मीकि, व्यास और नानक। च दिया है अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को कौन पोषित करता है? उत्तर है क ख ग तीनों, मतलब कवि, चिंतक और आध्यात्मिक पुरुष। छ दिया है मनुष्यों के संकल्प और सृजन से क्या स्थापित होता है? उत्तर है उच्चतम जीवन आदर्श। ज दिया गया है आपको राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? उत्तर है आपका शाश्वतता। झ दिया है क्षणिक संस्कृति है अपसंस्कृति। न दिया है समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? उत्तर है आपका शाश्वत संस्कृति का। किसका अनुसरण करना चाहिए? शाश्वत संस्कृति का।